नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात करते हैं आज है भारत के जनसंख्या प्रदेशों का निर्धारण जो इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता का शिक्षा इस प्रकार सभी दिए गए हैं। हम चलो शुरू करते हैं। भारत के जनसंख्या प्रदेशों का निर्धारण है। भारत के जनसंख्या प्रदेशों का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। जन्म दर में मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का गंतव्य तत्व और जनसंख्या का लिंगानुपात, साक्षरता एवं शिक्षा, नगरीकरण की मात्रा, कुल क्रियाशील जनसंख्या में प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत है। कुल क्रियाशील जनसंख्या में द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायों में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियां तथा प्रजातियां का प्रतिशत है। आज हम भारत के जनसंख्या प्रदेश यानी प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। जो किसने लिखा और किसके बारे में था, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ डॉक्टर गोपी सेन गुप्ता ने संसाधनों को आधार मानकर भारत के जनसंख्या प्रदेशों का निर्धारण किया है। उन्होंने भारत के 5 श्रेणियों और 24 प्रदेशों में बांटा गया है। गोपी सेना गुप्ता के द्वारा निर्धारित जनसंख्या प्रदेशों को योजना आयोग के द्वारा स्वीकृत जलवायु प्रदेशों के परिश्रम में सुधार करते हुए भारत को जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया है। यह प्रदेश गोपी सेना गुप्ता द्वारा निर्धारित जनसंख्या संसाधनों प्रदेशों में मिलते जुलते हैं। कहीं पर इनके 2 या 3 प्रदेशों को मिलाकर एक जनसंख्या प्रदेश बनाया है। यह गोपी सेना गुप्ता जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में कृषि जलवायु दशाओं में परिप्रेक्ष्य के रूप को परिवर्तन करते हुए भारत को 15 जनसंख्या प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। 1 नंबर है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इसमें कश्मीर, हिमालय तथा पंजाब व कुआऊ हिमालय के क्षेत्र शामिल है। पर्वतीय क्षेत्र होने से कृषि के लिए भूमि की उपलब्धियां काफ़ी कम है। वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेमी है और लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है और 2,44,000 वर्ग किमी क्षेत्र है और विस्तृत। इस विशाल पर्वतीय प्रदेशों को 2 जनसंख्या प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कश्मीर हिमालय, यह पॉइंट है इसका। इसमें कश्मीरी घाटी, लद्दाख, उत्तरी एवं पूर्वी कश्मीरी के पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। संपूर्ण प्रदेश में जनघनत्व 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 76 व्यक्ति रहे। लेकिन कश्मीरी घाटी में यहाँ 250 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पश्चिम घाटी यानी बीरवाइन 250 लेयर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या मुख्य रूप से नदी घाटियाँ के समतल क्षेत्रों तथा जल स्रोतों के समीप बिखरी है, जहाँ कुछ कृषि, फलोद्योग एवं भेड़ पालन संभव है। यहाँ फलोद्यान एवं भेड़ पालन कर सके लोग। दूसरा पॉइंट है पंजाब व कुआऊ हिमालय क्षेत्र। इस पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य शामिल है। विषम पर्वतीय धरातल और कृषि भूमि एवं उद्योगों की कमी के कारण यह एक विरल वर्षा क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 50
व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी पर्वतीय क्षेत्र उनसे दुर्गम है जिनमें 50 व्यक्ति रहे हैं 1 किलोमीटर में, कम है। पर निचले भागों में घनत्व पर्वतीय निचले भाग यानी बिरमानी 200 से 300 के बीच रहते हैं। और 2 नंबर पॉइंट है पूरी हिमालय प्रदेश, बिरमानी 2,74,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर है विस्तृत। पूर्वी हिमालय प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की घाटी, असम तथा उत्तर प्रदेश उत्तरी पूर्वी के पर्वतीय राज्य शामिल है, जना कि वे भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें 2 जनसंख्या के उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। एक है ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। हम पढ़ लेते हैं 1 नंबर पॉइंट ब्रह्मपुत्र घाटी, इसमें असम राज्य शामिल है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तरफ फैला लंबा एवं संकरा प्रदेश है। इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है 250-300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2 नंबर है उत्तरी पूर्वी के पर्वतीय क्षेत्र, इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा राज्य शामिल है। यहाँ पहाड़ियाँ हैं। छोटे छोटे पर्वतीय राज्य अपनी प्रजातियाँ संबंधित अलग अलग पहचान बनाते हुए भी लगभग समान सांस्कृतिक विशेषता वाले हैं, यानी समान संस्कृति हमारी भारत की। त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग में, राज्यों में नहीं 100 व्यक्ति रहे प्रति वर्ग की मोल। तीन नंबर पॉइंट है हमारा गंगा का निचला मैदान, यानी गंगा तटीय मैदान यानी जो निचला भाग आई है, बिरमान कता व्यक्ति रहे कता किलोमीटर में रहे काई है, उसके पर्वतीय क्षेत्रों में को छोड़कर पश्चिमी बंगाल का समूचा राज्य इस प्रदेशों में शामिल है। औद्योगिक दृष्टि से समस्त होने के कारण जनसंख्या अति सघन है। जनसंख्या घनत्व का लगभग 800 प्रति व्यक्ति रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 800 व्यक्ति रहे। और चौथा है मध्य गंगा का मैदान, यानी मध्यम का गंगा का मैदान है, उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं और किस राज्य में आता है। ये पूरी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार का मैदानी भाग शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश व बिहार दोनों शामिल है। इसका विस्तार इलाहाबाद, बहराइच पट्टी के बिहारी की पूरी सीमा तक है। यह एक अत्यंत घना बसा क्षेत्र है जहाँ जनघनत्व 401 और 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहे। और 5 है ऊपरी गंगा का मैदान, यानी गंगा ऊपर भाग है, बिरमान कता व्यक्ति रहे, किस किस जिला लागे, किस किस राज्य लागे, वो आपको हम बताते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राज्य राजस्थान का गंगानगर है, हनुमानगढ़ जिला शामिल है। राजस्थान का 2 जिला शामिल है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ और पंजाब शामिल। इस क्षेत्र का घनत्व 201 और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में के बीच है। नहरों व नलकूपों से सिंचाई की व्यापक सुविधा के कारण यह अद्र शुष्क प्रदेश कृषि संबंध तथा देश का अन्न भंडार है। भारत में के इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग उद्योग का यह प्रमुख क्षेत्र है, यानी भारत का इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग उद्योग ये दोनों ही प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुएं बहुत कम है, नहरों और नलकूपों की सिंचाई की जाती है, नहर भी है वहाँ पे। और 7वां है पूरी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रदेश की में मध्य एवं उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के पठारी भंडार खड़, चेरोली और चंद्रपुर जिले शामिल है। इस प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियां का बाहुल्य है। इस क्षेत्र की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है। इसमें 4 लाख वर्ग किमी में रहते हैं। इस क्षेत्र का जल घनत्व 101 और 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के बीच है। जनसंख्या मुख्य रूप से नदियां, घाटियां, तरंगित पठारों में, बिखरे खनिजों क्षेत्रों में, औद्योगिक केंद्र में
विरक्षित है। 8 है मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। मध्य पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, इनमें मध्य भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है। इसमें पूर्वी राजस्थान रो हिस्सा है और मध्य प्रदेश का मध्य पूर्वी पठार तथा बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। इस प्रदेश का क्षेत्र 3,70,000 वर्ग किमी क्षेत्र है। जनघनत्व 2001 से 200 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहते हैं, इसके बीच में रहते हैं। 9 है पश्चिमी पठार का एवं पहाड़ी प्रदेश। इसमें मध्य एवं पूर्वी महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र का पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। इस पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश का विस्तार 3,31,000 वर्ग किमी क्षेत्र में, यानी 3,31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जनघनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहवे, यानी 270 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहवे अतो है घनत्व। जनसंख्या के विकास की दृष्टि से यह एक उन्नत क्षेत्र है, यद्यपि यह दक्षिणी के पठार की तुलना में बहुत कम है। 10वां दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भागों में है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किमी क्षेत्र है। प्रदेश है जनघनत्व 200 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहे। और 11वां पूर्वी तटीय प्रदेश। मैदान व पूर्वी घाटी पूर्वी तट पर लगभग 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इस जनसंख्या प्रदेश को 2 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। और 1 नंबर है आंध्रकलिंग तटीयवर्ती मैदान। इस प्रदेश का विस्तार उड़ीसा व कालेश्वर जिले से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले तक है। महानदी त्रिविशिकल गोदावरी एवं कृष्ण डेल्टा के उपजाऊ सिंचित मैदानों में जनसंख्या घनत्व 301 को 400 व्यक्ति प्रति के बीच में रहते हैं, प्रति किलोमीटर में रहते हैं। और तमिलनाडु पांडिचेरी तटवर्तीय प्रदेश। इस जनसंख्या प्रदेश का विस्तार चेन्नई तट से कन्याकुमारी तक है। कावेरी डेल्टा सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र है। जनसंख्या घनत्व 2001 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में। तमिलनाडु तट जनाकीय दृष्टि से एक उन्नत प्रदेश है, यानी एक अच्छा प्रदेश है। 12वां पश्चिमी तटीयवर्ती मैदान एवं पश्चिमी तट। इस मैदान का विस्तार कन्याकुमारी से महाराष्ट्र के ठाणे जिले तक है। जनाकी इस दृष्टि से 2 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। इन 2 प्रदेश किसे है ये मैं बता देता हूँ। मालाबार तटीय प्रदेश और कोंकण तटीयवर्ती प्रदेश और संलग्न पश्चिमी घाट क्षेत्र। 1 नंबर है मालाबार तटीयवर्ती प्रदेश। इसमें भारत का केरल प्रदेश शामिल है। वस्तुतः यह जनसंख्या प्रदेश कन्याकुमारी से लेकर दक्षिणी कन्नड़ जिले तक फैला है। इस तटीय प्रदेश मैदान में जनसंख्या अति जघन है। उत्तरी भाग में जनघनत्व 600 से 800 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में 801 से अधिक रहते हैं। कोंकण तटीयवर्ती प्रदेश और संलग्न पश्चिमी घाट का क्षेत्र। यह प्रदेश कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से गोवा होते हुए महाराष्ट्र के थाना नासिक जिले तक विस्तृत है। इसका दक्षिणी भाग अलग विकसित है,
पर उत्तरी भाग उद्योग प्रधान है। उत्तरी भाग में जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है, पर दक्षिणी भाग में यह 201 से 300 के बीच ही रहता है। लगभग सभी 201 और 300 के बीच में ही रही है जनसंख्या। और गुजरात का मैदान व पहाड़ी भाग। गुजरात राज्य एक पृथक जनसंख्या प्रदेश है। इस प्रदेश का जनघनत्व 175 व्यक्ति प्रति वर्ग 200 ही कम है। राज्य के विभिन्न भागों में जनघनत्व में सार्थक अंतर पाए जाते हैं, पर जनसंख्या की अन्य विशेषता लगभग समान है। यह राज्य के कच्छ, सुरेंद्रनगर का डांगल विरल बसे क्षेत्र है, जहाँ जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है, यानी 100 ही कम है। अहमदाबाद, गांधीनगर के व खेड़ा के उद्योगों में नगर प्रधान जिलों में जनघनत्व 450 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में रहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है 14वां, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान में, इसमें पश्चिमी राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश शामिल है, जिस पश्चिमी राजस्थान में 11 जिले इसमें आते हैं, यानी पाकिस्तान की सीमा से संलग्न है। 1 नंबर है बीकानेर, 2 नंबर है जैसलमेर, 3 नंबर है बाड़मेर, 4 नंबर है जोधपुर और 5 नंबर है चूरू। जिले के अलावा जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग से भी कम है, यानी वो क्षेत्र है नहीं, ये क्षेत्र ये राज्य है, इनमें 100 व्यक्ति कम रहे हुए। यानी जैसलमेर साइड तो बहुत ही कम रहे हुए, झुंझुनू साइड, जैसलमेर साइड 100 ही कम रहे। कटी कटी दाम में 5 ही आता है यहाँ में। द्वीपीय प्रदेश, इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार की द्वीप समूह है तथा अरब सागरीय स्थिति लक्षद्वीप शामिल है। इसका जनाकीय विवरण है। 1 नंबर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इनमें 2001 ईस्वी में इन द्वीपों की कुल जनसंख्या 2,56,000 थी और जनघनत्व 36 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहा। 36 यानी 40 कम आयर में किलोमीटर में, समुदाय कौन आता हुआ 40। लक्षद्वीप समूह 2001 में लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 53.4 हज़ार थी। जनसंख्या लाख में कौन गई, 53 में गई प्री। यहाँ जनघनत्व 1636 व्यक्ति प्रति लक्षद्वीप से ज़्यादा है। वो किलोमीटर में 1635 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहे। 1636 कड़ा घना हुआ। कृषि में जनशक्ति शून्य है। जनसंख्या आयातित खाद्यान्न पर निर्भर है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के अवधि